साथ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी नए सितारे की तरह चमक रही है। भाजपा से गठबंधन के बाद पार्टी की ताकत लगातार बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर 15 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे। इनमें से 11 पर जीत हासिल हुई है। 11 में कुल 5 सीटों पर निषाद पार्टी के नेता बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, जिनमें डॉक्टर संजय निषाद के छोटे बेटे सरवन निषाद भी शामिल है। आइए जानते हैं कौन है संजय निषाद और कैसे हुए इतने लोकप्रिय। निषादों को पूर्वी यूपी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। राजनीतिक और सामाजिक रूप से उपेक्षित निषादों को पूर्व मंत्री स्वर्गीय जमुना निषाद ने बड़ी पहचान दी। उनके निधन के बाद निषाद पार्टी ने धीरे धीरे समाज को सहेजना शुरू किया। इसमें 7 जून 2015 में सहजनवा का कसरवल कांड अहम मोड़ साबित हुआ, जब गोरखपुर सहजनवा रेलवे लाइन पर अचानक सैकड़ों लोग पहुंचने लगे। सरकारी नौकरियों में निषादों को 5% आरक्षण देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के बैनर तले लोगों ने अचानक ही ट्रेन का चक्का जाम कर दिया। राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के संयोजक डॉक्टर संजय निषाद की अगुवाई में आंदोलन को धार देने के लिए सभी जिलों से निषाद समुदाय के लोग आए थे। आंदोलन उग्र होने पर हुई पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में डॉक्टर संजय निषाद और उनके समर्थकों पर केस हुआ और करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद डॉक्टर संजय निषाद बड़े नेता के तौर पर उभरे। जेल से रिहा होने के बाद वो संगठन को मजबूत करने में जुट गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में 72 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जिसमें ज्ञानपुर से विजय मिश्रा को जीत हासिल हुई। गोरखपुर ग्रामीण सीट से खुद लड़ रहे संजय निषाद चुनाव हार गए, लेकिन इस बीच उनके लिए किस्मत का दरवाजा खुला। प्रदेश में बीजेपी लौटी तो पार्टी ने सदर सांसद महंत योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सीएम बना दिया। इससे गोरखपुर लोकसभा की सीट खाली हो गई। तब सपा ने संजय निषाद के बेटे इंजीनियर प्रवीण निषाद को उपचुनाव लड़ा दिया। सपा के टिकट पर वो लोकसभा गोरखपुर उपचुनाव जीतकर संसद में पहुंचे। बेटे के सांसद बनने के बाद संजय निषाद ने अपने आंदोलन को धार देनी शुरू कर दी। वो लगातार अपने मंसूबे को अंजाम देने में लगे रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रवीण निषाद को भाजपा ने खलीलाबाद लोकसभा इलाके का प्रत्याशी बनाया। पूर्वांचल के बाहुबली पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे कुशल तिवारी के मुकाबले प्रवीण को उतारा गया। पार्टी नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए प्रवीण सांसद चुने गए, लेकिन इसके बाद भी संजय निषाद ने अपना आंदोलन जारी रखा। बता दें, डॉक्टर संजय निषाद ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स किया है। इस कोर्स को बतौर चिकित्सा विधा का सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू किया। साल 2002 में पूर्वांचल मेडिकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी एसोसिएशन का गठन किया। इसके माध्यम से उस विधा को मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष करने लगे। 2013 में अपनी पार्टी बनाने से पहले उन्होंने 2008 में ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी वेलफेयर मिशन और शक्ति मुक्ति महासंग्राम नाम के 2 संगठन भी बनाए थे। संघर्ष को मुकाम देने के लिए वो राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद बनाकर भी लोगों को सह चुके थे। वो लगातार पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलकर निषाद समाज की लड़ाई लड़ते रहे। इस बीच संजय निषाद का एक स्टिंग भी हुआ, लेकिन इन सब से परे हटकर वो अपने कामों में लगे रहे, जिसका नतीजा सामने है कि विधानसभा चुनाव में निषाद वोटों की बदौलत नैया पार करने के लिए संजय निषाद को उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में भेजने का फैसला लिया गया। संजय के एमएलसी बनने से उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह था और अब वो योगी की कैबिनेट में भी शामिल हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।